Do you have hesitation in expressing yourself in English? क्या आपको अंग्रेजी में बात करने में हिचकिचाहट तो नहीं? Don't worry and join my channel. आज हम लोग नॉर्मल लुइस का सेशन 2 और पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं. नॉर्मल लुइस सेशन 2 पार्ट 2 जिसमें हम एडवांस लेवल के वोकेबलरी बिल्डिंग पर काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ईगोमैनिएकल, फर्स्ट वर्ड. Morbidly, obsessively wrapped up in oneself. Morbidly means एक संकुचित मानसिकता के साथ, एक अस्वस्थ मानसिकता के साथ. ऑब्सेसिवली का मतलब जुनूनी रूप से खुद में ही उलझा हुआ. ऐसे ईगो वाले लोग जो अपने में ही उलझे रहते हैं, ठीक, और वो संकुचित मानसिकता के लोग होते हैं. ईगोमैनिएकल. सेकंड वर्ड अल्ट्रुइस्टिक. अल्ट्रुइज्म इज लोक कल्याणकारिता या परोपकारिता. अल्ट्रुइज्म मीन्स लोक कल्याणकारिता. अब उसी से बना अल्ट्रुइस्टिक, ये एडजेक्टिव है. अल्ट्रुइज्म एक नाउन है. अब इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई में रुचि रखने वाले व्यक्ति, अल्ट्रुइस्टिक. अच्छा, ऐसे लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम. दे डोंट थिंक मच अबाउट देमसेल्व्स. परोपकारी स्वभाव के लोग अल्ट्रुइस्टिक. थर्ड अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव मीन्स अ चॉइस या विकल्प. मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था. आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव. फोर्थ वर्ड अल्टरेशन. अल्टरेशन मीन्स अ चेंज, एक तरह का बदलाव. ठीक, मैं बदलाव चाहता हूं. आई वॉन्ट अल्टरेशन. हो गया. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ION वाले वर्ड ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं. इलेक्शन, सिलेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, कंस्ट्रक्शन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, पैशन, कंफ्यूजन. नहीं, ION वाले वर्ड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बदलाव, अल्टरेशन मीन्स बदलाव. नेक्स्ट अल्टर एगो, वंस अदर सेल्फ, किसी के व्यक्तित्व का दूसरा रूप. एक व्यक्तित्व का एक रूप देखे, दूसरा रूप छुपा हुआ है. ठीक, अल्टर एगो, वंस अदर सेल्फ, किसी के व्यक्ति का दूसरा रूप. एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग. अल्टर एगो. आगे अल्टरनेट यानी अदर पॉसिबल, अन्य संभव विकल्प, यानी दूसरा भी विकल्प संभव है. अल्टरनेट. अब ये अल्टरनेटिव नाउन है और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है अल्टरनेट. अन्य संभव विकल्प, अदर पॉसिबल. अब ये देख लिए. अब इस बुक की एक खासियत क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दिस बुक, कि इसमें एक ही वर्ड के कई बार एक्सरसाइज कराए जाते हैं. सेम वर्ड विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इससे आपके दिमाग में हर बात कई बार पढ़ने से फिट बैठती है. अब चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं सेशन 2 का पार्ट 2. अब एक्सरसाइज में क्या है, लेट्स सी. देखिए, इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो. क्या किसी को आप रिजेक्ट करते हैं या किसी के बातों को सिरे से नकारते हैं तो इससे उसको झटका लगता है, उसके ईगो को हर्ट पहुंचता है. यस. आगे, आर ईगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलॉन्ग विद. क्या आप ईगोसेंट्रिक पीपल को किसी बात के लिए तुरंत तैयार कर सकते हैं, आपकी हर बात मानने को या आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है? नहीं. ये ईगो वाले लोग जो हैं थोड़े झक्की स्वभाव के होते हैं और ये तुरंत मानते नहीं किसी बात के लिए. ठीक. डज एन ईगो मैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी. अब ईगो है तो नॉर्मल कैसे होगा, ये अब नॉर्मल ही रहेगा. ठीक. डज एन ईगो मैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? नो, नो नॉर्मल पर्सनैलिटी. आर ईगो मैनियकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी. अब ईगो मैनियकल है तो मैच्योर कैसे होगा, वो इमेच्योर की तरह व्यवहार करेगा. तो नो, ईगो मैनियकल टेंडेंसी जो है साइन ऑफ मैच्योरिटी नहीं. इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फिश पीपल. सेल्फिश पीपल कैसे होगा परोपकारी. अल्ट्रुइज्म मीन्स परोपकारिता, सेल्फिश पीपल परोपकारी कम होते हैं, तो नहीं, नो. इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? नो. आर अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू इगोइस्ट. अब अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज इगोइस्ट में कैसे पाया जाएगा, वो दूसरों की भलाई पर कम ध्यान देते हैं, तो नो.
इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरीली इन्फेरियर। अब एक प्लान की जगह पर हम दूसरा प्लान अल्टरनेटिवली तैयार रखते हैं तो वो इन्फेरियर होता है क्या? नहीं, हर समय इन्फेरियर नहीं होगा। वो बेहतर है एक प्लान की जगह पर दूसरा भी तैयार रखें। तो नो। डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, अल्टरनेटिव है यानी दूसरा विकल्प उपलब्ध है तो हमें चॉइस में आज़ादी मिलती है कि इसके जगह पर हम दूसरा भी ले सकते हैं। डज अल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम। अल्टरेशन का क्या मतलब है कि चीज़ों को समान रखना कि उसमें बदलाव लाना? नहीं, समान नहीं रखना, इसमें बदलाव लाना होता है। इसलिए क्या हो गया ये? नो। कीपिंग थिंग्स द सेम का क्या मतलब? चीज़ों को उसी रूप में रखना, बदलाव नहीं लाना। लेकिन वो कह रहा है नहीं। डज अल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग द सेम। क्या अल्टरेशन चीज़ों को समान रखता है एक ही तरह? तो क्या हुआ? नो। चलिए नेक्स्ट पेज। आगे है डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशन। क्या एक्साइटेबल पीपल हमेशा वाद विवाद में रहता है? अब उसको हर चीज़ में एक्साइटिंग होती है, एक्साइटेड रहता है वो। यस। आगे है इज योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ। आपका व्यक्तित्व का दूसरा रूप आपसे मिलता जुलता है? हाँ। अब एक ही व्यक्ति का दो रूप है तो मिलेगा जुलेगा तो जरूर। तो यस। चलिए नेक्स्ट। वंस अदर सेल्फ। किसी व्यक्ति का दूसरा, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दूसरा रूप। क्या हुआ ये? अल्टर ईगो, ऐसे शुरू है। आगे टू चेंज। चेंज मीन्स क्या होता है? बदलाव। बदलाव को क्या बोलते हैं? अल्टर, यह वर्ब है। नेक्स्ट अ हीटेड डिस्प्यूट। एक क्या कहते हैं? बहस जो ले लेता है, जोरदार बहस, तो ये क्या कहलाता है? अल्टरकेशन। अल्टरकेशन। देखिए आगे है एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ऑन नीड्स डिजायर्स एंड एम्बिशन। जो अपनी इच्छाओं में, अपनी ज़रूरतों में उलझा रहता है, ये क्या हुआ? ईगो मैनिएकल। ईगो मैनिएकल। आगे है अनसेल्फिश मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जिसमें स्वार्थ कम है और दूसरों की भलाई करने में वो लगा रहता है। कैसे होंगे ये? अल्ट्रुइस्टिक। आगे है अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ। सेल्फ सेंटर, जो अपने आप में ही केंद्रित रहता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट अ चॉइस। विकल्प का दूसरा इंग्लिश क्या हुआ? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव। आगे वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर। एक के जगह पर दूसरा जो सब्सटीट्यूट लाते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट। इस हिसाब से हमने सेशन 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में सेशन 3 पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर सेशन 3 लेकर के आएंगे और भी ग्रामर, स्पोकन वर्ड पावर, स्ट्रक्चर, डिफरेंट चीज़ों के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।